Nutricharge Woman, RCM Nutricharge Woman, ये प्रोडक्ट आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत किसी प्रोडक्ट की है तो इसकी, क्योंकि दुनिया की जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसमें से इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो तेज गति से तो भाग रही है, लेकिन इंडिया के 100% पॉपुलेशन देश निर्माण में सहयोग नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि कल्चर ऐसा है कि महिलाओं को समर्पण सिखाया जाता है, महिलाओं को घर पर रहना सिखाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें घर पर रहना है, पुरुष काम करेंगे। हिंदुस्तान की 50% आबादी घर में 50% काम कर रही है। ये तो फिर भी चलो आप लोगों का सहयोग है तो हिंदुस्तान का जीडीपी तेज जा रहा है, लेकिन एक भी डेवलप कंट्री बताओ जहां पर 50% लोग ही काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान को टॉप पे ले जाना है ना तो 100% लोगों को काम करना होगा, लेकिन इंडिया में कल्चर ही बिगड़ गया है। क्योंकि इंडिया में उस देवी को जो जन्मदाता है, जो राष्ट्र निर्माता है, उसे पहले दिन से ही समर्पण सिखाया जाता है। समर्पण समर्पण समर्पण, मर्यादा मर्यादा मर्यादा। लेडीज ये नहीं कर सकती, लेडीज ये नहीं कह सकती। ससुराल में मर्यादा, घर में मर्यादा, स्कूल में मर्यादा, और हर आदमी कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हर चीज का ज्ञान देते हुए आपको नजर आएगा, क्योंकि ये डोमिनेटिंग पुरुष समाज है। और अगर इस चक्रव्यूह से आप नहीं निकले तो हालत खराब होने वाली और भी ज्यादा। क्या करना है? क्या एक दिन में सारी चीजें बदली जा सकती है? ना, कभी भी नहीं बदली जाएगी, लेकिन शुरुआत हो सकती है। शुरुआत कैसे हो सकती है पहले समझ जाइए। हिंदुस्तान में WHO के अनुसार हिंदुस्तान में जितनी भी लेडीज है उसमें से 40 साल से नीचे की जितनी भी लेडीज है उसमें 50% लोग किसी न किसी एनीमी की शिकार, यानी हीमोग्लोबिन से लगाकर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है तो सही, लेकिन कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। कोई इसे स्वभाव मानकर बैठ गया है, कोई जिंदगी मानकर बैठ गया है, कोई बीमारी मानकर बैठ गया है, लेकिन ये सब न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि लेडीज को जो खान पान चाहिए वो उसे मिल ही नहीं रहा है। लेडीज और जेंट्स की जिंदगी मेरे भाइयों बिल्कुल अलग है। जेंट्स जब बड़ा होता है तो सिर्फ बड़ा और बड़ा ही होता है, उसके जीवन में कुछ भी लॉस नहीं होता, लेकिन लेडीज का जीवन बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग। लेडीज जब 12 साल की होती है, जब पहली बार पीरियड्स के चालू होते हैं, भयंकर रूप से हार्मोन्स का बदलाव उसके अंदर होता है। पसंद नापसंद में तब्दील हो जाती है, नापसंद पसंद में तब्दील हो जाती है, शरीर में एकदम परिवर्तन सा आने लगता है। लेडीज जब मां बनती है तो फिर एकदम भूचाल उसके जीवन में आता है, और लेडीज जब मेनोपॉज की स्थिति में पहुंचती है तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम सामने आती है। अब इस समय क्या ध्यान रखना चाहिए? जब ये बार बार लड़का रोज और भयंकर बार बार अगर ये हार्मोन्स में बदलाव आते हैं तो इसको सही केवल खुराक से किया जा सकता है। WHO के अनुसार कुछ खुराक एकदम फाइनल होनी चाहिए लेडीज की, और आप चाहें तो इसे रिपोर्ट कर लीजिए। किसी न्यूट्रास्यूटिकल की जरूरत नहीं है आपको, बस जो मैं कहता हूं उसे रेगुलर खाना चालू कर दीजिए। पहला, रोज शाम को सोते वक्त 250 ml दूध, रोज सुबह खाना खाते वक्त 250 ग्राम दही, सलाद में मिनिमम आधा किलो टमाटर, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है और लाइकोपिन होता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, लाइकोपिन आपके चेहरे की सुंदरता यानी आपकी चमड़ी को ठीक कर देगा। रोज 4 तरह के ड्राई फ्रूट, मिनिमम 4 तरह के ड्राई फ्रूट रोज खाना, 5 तरह के फ्रूट आपको रोज खाना, और रोज 4 तरह की हरी सब्जियां, जिसमें मिनिमम 2 हरी सब्जियां पत्तेदार होनी चाहिए। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कल से आप सब शुरू कर देंगे। आप ये खाते ही रहेंगे क्या? काम कब करेंगे? और पति पागल हो जाएगा ये क्या क्या है, क्या कहां से लिखा है और कौन सिखा के आया? अगली बार आप मेरे को पिटवाने के लिए लेकर आ जाए। ये मुकेश कोठारी बता के गया था इतना खाना, लेकिन ये मुकेश कोठारी नहीं कह रहा है, WHO के। मिनरल्स और प्रोटीन आपको ड्राई फ्रूट से मिलेंगे, विटामिन आपको सब्जियों से मिलेंगे, जूस पीते हैं उनसे कई तरह के मिनरल और विटामिन मिलेंगे, दही से विटामिन B12 निकलेगा,
जो वेजिटेरियन लोग हैं, इसका मतलब ये WHO है। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर सिम्टम्स जान लीजिए क्या होता है।